जहां एक तरफ चीन ने ले लिया है अब अमेरिका के ऊपर एक्शन, और कुछ ऐसा ही एक्शन है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रूस यूक्रेन जंग को देखकर चीन ने ये फैसला लिया है, और क्या ऐसा ही फैसला भारत भी लेगा? और क्यों चीन मान रहा है कि भारत ने बाजी पलट दी और कीमत चुका रहा है चीन? जो कुछ करके भारत ने दिखाया है, ऐसा करने वाला अकेला देश है भारत। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन जंग की सबसे खराब बात और सबसे खराब रूप पश्चिमी जगत का देखने को मिला दो सेक्टर में। एक सेक्टर में फॉरेन रिजर्व को ही कब्जे में ले लिया, तब तो ये किसी भी देश का फॉरेन रिजर्व कब्जे में ले सकते हैं। कल को भारत के साथ अनबन होगी, भारत का फॉरेन रिजर्व कब्जे में ले लेंगे। आज रूस के साथ हुई है तो रूस का ले लेंगे। चीन भी इस बात को समझ रहा है कि कल को अगर उनके साथ हुआ तो उनका $3 ट्रिलियन चला जाएगा कब्जे में। और दूसरी बहुत बुरी बात ये हुई कि रूस से जितनी वेस्टर्न कंपनियां थी उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। मोबाइल कंपनी हो या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कंप्यूटर्स हो, इन्होंने निकलना शुरू किया। अब स्टोर पूरे के पूरे खाली होने लगे। चलो यहाँ तक फिर भी क्षम्य था, पर अब जो ऐलान हुआ कि ये सर्विस भी नहीं देंगे। मतलब अगर कोई खराबी आ जाती है, अगर कोई लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है रूस में, और उसमें कोई खराबी आ जाती है तो सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि यूरोप के माल को, अमेरिका के माल को रूस ने खरीदा, पैसे तो दे दिए, लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो सारे पैसे उसके बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से ये डिवाइसेस काम नहीं करेंगे तो उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। ये चीजें निकल कर आई जिसमें दुनिया ने ये सीखा कि आत्मनिर्भर बनो, यानी अपने ऊपर निर्भर रहो। किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी, किसी दूसरे के सामान पर निर्भर मत रहो, कल को वो कभी भी तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर देगा। आप देखेंगे ये तो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो ये चीजें निकल कर आ गई, लेकिन भारत ने इस पर काम करना इस युद्ध से कई महीने पहले शुरू कर दिया था। आत्मनिर्भर प्लान को लेकर भारत ने करीब 3 साल से बात कही है कि अपने देश में ही सब कुछ बनना चाहिए। खास तौर पर जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी तब इसने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया था डिफेंस वगैरह सब में, और ये सच्चाई अब देखने को मिल रही है। अब रूस से सारे स्टोर खाली हो चुके हैं, रूस समस्या में फंस चुका है, लेकिन दुनिया के देश एक्टिव हो चुके हैं, और उनमें से एक है चीन। क्योंकि चीन को तो इस चीज का अंदेशा नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अमेरिका उसके ऊपर एक्शन लेगा, और चीन ने वैसे अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं डरता है। ताइवान मामले में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीन को। हालांकि आपको बता दें, चीन और रूस की स्थिति अलग अलग है। ऐसे में प्रतिबंध लगाना उतना आसान नहीं होगा पश्चिमी देशों के लिए और यूरोप के लिए चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी फिर सप्लाई चेन को कर देगा बाधित। पर चीन कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता है जिस मौके का फायदा अमेरिका उठा ले। अब ऐसे में चीन ने अचानक से जो निर्णय लिया है वो निर्णय जल्दी कोई देश नहीं लेगा, क्योंकि चीन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी अमेरिकन, पश्चिमी, यूरोपीय कंप्यूटर्स हैं उनको हटा देना है। और इनकी संख्या कितनी है? करीब 50 मिलियन। ये उन्होंने अपने गवर्नमेंट साइट के लिए ऑर्डर जारी किया है कि यहाँ से ये सारे को आपको हटा देना है, लोकल बने हुए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना है। अब 2 वजह है इसके लिए। एक तो निर्भरता कम करना चाहता है चीन, वहीं दूसरा चीन का मानना है कि इन डिवाइसेस के जरिए ये भी हमारी जासूसी करते हैं। अभी तक HP और डेल बहुत अच्छा कमाई कर रहे थे चीन के अंदर, लेकिन चीन की अब अपनी लोकल कंपनियां भी है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि चीन इस स्थिति में है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ निर्भर है अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए, अच्छी हार्डवेयर के लिए चीन ने इनके ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं। वैसे भी चीन ने ये कहा है कि 2 साल का वक्त है, आप इन 2 सालों में सारे कंप्यूटर वगैरह को हटा। खैर, जहाँ चीन इस तरीके के एक्शन ले रहा है तो वहीं भारत भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। और इस वक्त भारत जैसे कि ब्रेक फेल हो गया हो DRDO का, उस तरीके से सामने आ रहा है।
ये पूरा महीना और आने वाले अगले महीने के 15 दिन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और इस धमाके की शुरुआत की है भारत ने। ये महीना और आने वाले महीने के 15 दिन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है, जहां भारतीय नौसेना ने एक नई मिसाइल को सामने लाकर रख दिया है। बिल्कुल नई नवेली है। अब जहां भारतीय नौसेना कमाल दिखा रही है, तो वहीं थल सेना और वायु सेना भी पीछे नहीं है। भारतीय नौसेना ने ग्लाइड फायर इस मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा काम किया है, जहां ग्लाइड फायर मिसाइल के जरिए सरफेस टू सरफेस टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं इन आने वाले महीनों में भारत ने बहुत कुछ सामने रख दिया है। इस महीने में आपको 3 हथियार, जिसमें से अस्त्रा 1 जो कि 100 किलोमीटर रेंज की है, अस्त्रा 2 जो कि 160 किलोमीटर रेंज की है, और रुद्रम 1 का परीक्षण दिखेगा। वैसे आपको बता दें, अस्त्रा 2 को सुखोई MKI 30 के साथ लगाकर डमी ड्रॉप्स किया जाएगा, यानी परीक्षण किया जाएगा। अस्त्रा 1 पहले ही फाइनल हो चुका है और अपने यूजर ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। ऐसे में ये सेना में शामिल होने को भी तैयार है। और भारतीय वायुसेना ने 250 अस्त्रा 1 मिसाइल का ऑर्डर भी दे दिया है। जो नहीं जानते हैं वो जान ले, अस्त्रा मिसाइल 4.5 मैक की स्पीड से उड़ती है, तो वहीं ये सुखोई फाइटर जेट में बहुत आसानी से फिट हो सकती है। वैसे तेजस और MiG-29 में भी इसे फिट करने का काम चल रहा है। जल्द ही अस्त्रा 3 पर भी कुछ न कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द अस्त्रा 3 का भी परीक्षण करेगा DRDO, वो भी अपने SFDR टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि 350 किलोमीटर रेंज की होगी। और अस्त्रा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबल मिसाइल है। किसी भी मौसम में किसी भी समय इसे दागा जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो हम लोग मिसाइलें खरीदते हैं, काफी महंगी रूस से, फ्रांस से, इजराइल से, ये उनकी जगह आसानी से ले सकते हैं। वहीं इसी महीने परीक्षण होगा रुद्रम 1 का, जो दुश्मनों की फ्रंट लाइन को तबाह करेगा, कम्युनिकेशन को, रडार टारगेट को, जो भी 150 किलोमीटर की रेंज में आएगा उसे। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर भी काम चल ही रहा है, जहां रुद्रम 3 को बताया जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। तो वहीं भारत फिर से एक बार स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन साव का भी परीक्षण करने वाला है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये महीना बिल्कुल धूम धड़ाके वाला होगा। इसके अलावे 125 kg के ग्लाइड बॉम्ब का भी परीक्षण किया जाएगा, और ये बॉम्ब अलग अलग सुखोई MiG-29 वगैरह से परीक्षण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बॉम्ब के कॉन्फ़िगरेशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से किया गया है। जानेंगे डिटेल में अगली खबर में इन नए बॉम्ब्स के विषय में। भारत को भी अब आत्मनिर्भर प्लान पर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे चीन ने क्या सही कदम उठाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।